welcome. This is Muhammad Iqbal Khan, advocate, addressing from Iqbal International Law Services. Hi guys, today our topic is reasons for divorce. कि वो क्या reasons हैं जिसकी बेस पर divorce होती है, वो क्या reasons हैं जिसकी बेस पर wife is forced to go into the court for getting a khula and the husband is forced to pronounce a divorce to his wife. वो कौन सी रीजंस हैं, वो कौन सी वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पर डिवोर्स होती है, रीजंस फॉर डिवोर्स. दिस इज टुडे टॉपिक. आज के जो हमारा टॉपिक है कि डिवोर्स की रीजंस क्या है. देखिए, डिवोर्स की बहुत सी रीजंस होती है जिसकी बेस पर डिवोर्स अकर होती है. देखिए, उसमें एक है डोमेस्टिक अब्यूज. 24% डिवोर्स जो होती हैं वो डोमेस्टिक अब्यूज पर होती हैं. वायलेंस होता है, येलिंग होता है, नेगलेक्ट होता है. तो इन बेस पर जो डिवोर्स होती है, पर्सनल अब्यूज, वायलेंस, येलिंग, नेगलेक्टिंग टू वाइफ, 24% इसमें डिवोर्स इसमें रीजंस की बेस पर होती है. इसके अलावा है नो इंटीमेसी. एक ग्राउंड ये भी है कि उनमें इंटीमेसी नहीं होती, उनमें आपस में इंटरेक्शन नहीं होती, वो एक दूसरे में दिलचस्पी नहीं लेते. रीजंस फॉर इंटीमेसी, रीजंस फॉर अट्रैक्शन ख़त्म हो जाती है एक दूसरे की में. जब अट्रैक्शन ख़त्म हो गई हस्बैंड एंड वाइफ में, ऑफ कोर्स दे विल गो फॉर द डिवोर्स. इसके अलावा एक रीज़न ये भी है फॉलिंग आउट ऑफ लव. फॉलिंग आउट ऑफ लव, और अगर वो आउट ऑफ लव फॉल कर जाते हैं, किसी और में इंटरेस्टेड लेने शुरू कर देते हैं, आइदर पार्टी अपने घर को छोड़ के, तो ये सूरत भी बन सकती है डिवोर्स की. इसके अलावा एडिक्शन है, पोर्नोग्राफी है, चीटिंग है. समटाइम ऐसा होता है नशाई जिसको कहते हैं, नशा करने वाला, ठीक है, और जुआ खेलने वाला हस्बैंड होता है, और इसके अलावा पोर्नोग्राफी में इंटरेस्टिंग लेता है, चीट करता है वाइफ के साथ. तो इन सूरतों में भी डिवोर्स भी हो सकती है. ये भी एक रीजंस है, जो बहुत से केसेस आते हैं हमारे पास, उसमें बहुत से जो रीजंस हमने देखे, तो ये रीजंस भी उसमें एक होती है. इसके अलावा लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट. देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात इमोशनल सपोर्ट भी होती है. अगर लैक हो जाए, कमी आ जाए इमोशनल सपोर्ट्स में, देखिए हस्बैंड और वाइफ को इमोशनल सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है. अगर इमोशनल सपोर्ट में कमी आ जाती है तो वो वजह भी बन सकती है डिवोर्स की. इसके अलावा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होती है. समटाइम कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होती है, एक दूसरे के लिए टाइम नहीं होता. आजकल के वक्त में हस्बैंड है या वाइफ है, अपने काम में, अपने जॉब में इस कदर बिजी रहते हैं कि उनको एक दूसरे के लिए वक्त नहीं होता. दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि वक्त नहीं होता. वक्त इज मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स इन द लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ. इस अज़वाजी ज़िंदगी में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जॉब होता है, इसके अलावा और दूसरे लोगों को, दोस्तों को या दूसरे फैमिली को ज़्यादा टाइम देने लग जाते हैं, और अपने स्पाउस के लिए, अपनी मियाँ के लिए या अपनी बीवी के लिए उनके पास वक्त नहीं होता. जब वक्त नहीं होगा तो लैक ऑफ इसमें प्रॉब्लम होंगे, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होंगे. दिस कैन बी रीजंस फॉर डिवोर्स. इसके अलावा वर नॉट रेडी फॉर द मैरिज. अर्ली एज की मैरिज हो जाती है, वक्त से पहले की शादी हो जाती है. अभी वो अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड नहीं करता, लड़का या लड़की मैच्योर नहीं होते, प्री मैच्योर समझ ले, प्री मैच्योर शादी हो जाती है. क्यों हो जाती है? बहुत से रीजंस हैं. पैसा का प्रॉब्लम है, मनी प्रॉब्लम्स है, या समटाइम कुछ ट्राइब्स ऐसे हैं कि वो छोटी उम्र में शादी कर लेते हैं. इन सूरतों में भी डिवोर्स हो जाती है कि वो ऑफकोर्स एक तो ये दूसरे के प्रॉब्लम नहीं समझ सकते, एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि वो अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं करते. उस टाइम उनको इस चीज़ का पता नहीं होता. जब बड़े होते हैं तो उसमें अपने स्पाउस में इंटरेस्ट ख़त्म हो जाती है. तो ये एक भी रीज़न बन सकती है डिवोर्स की. इसके अलावा चीटिंग है. चीटिंग भी बहुत कॉमन चीज़ है. अगर चीटिंग ज़्यादातर अगर हस्बैंड करेगा या वाइफ चीट करेगी, वो किसी और से रिलेशन इस्तेमाल कर लेगी, किसी और में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देगी, हस्बैंड एंड वाइफ आए, तो इस सूरत में भी डिवोर्स हो जाती है. सिर्फ चीटिंग ये नहीं है कि उसने अपनी किसी से दोस्ती करके चीटिंग ये भी है कि शादी जब की जाती है तो गलत बयानी की जाती है, चीट किया जाता है. समटाइम अपनी एज के बारे में, समटाइम अपनी एजुकेशन के बारे में, समटाइम अपनी सैलरी के बारे में, समटाइम अपनी फैमिलीज के बारे में चीट किया जाता है, गलत बयानी की जाती है. तो बाद में जब चीज़ें सामने आती है तो वो उसको
मुरम्मत होना बहुत मुश्किल होता है, तो इस बेस पर भी डिवोर्स हो जाती है। इसके अलावा फिनेंशियल इश्यूज, बहुत सी डिवोर्स फाइनेंशियल इशू की बेस पर भी होती हैं। पैसा बहुत कुछ होता है मगर पैसा सब कुछ नहीं होता। इश्यूज होते हैं फिनेंशियल, ज़रूरियात पूरी नहीं हो सकती, छोटी छोटी ज़रूरत पूरी नहीं होती सकती, वाइफ की पूरी नहीं हो सकती, तो वो ऑफ कोर्स तो ये भी एक प्रॉब्लम बन सकती है कि हमारी छोटी छोटी ज़रूरत भी हस्बैंड पूरी नहीं करता, तो इस सूरत में क्यों ना हम डिवोर्स ले लें, इससे अच्छे है कि हम अकेले ही ज़िंदगी गुजारें। एक ये प्रॉब्लम भी है। इसके अलावा इन लॉज प्रॉब्लम ये बहुत से आते हैं कि इन लॉज के प्रॉब्लम्स आती हैं, उनकी इंटरफेरेंस होती है इन लॉज की, जो फॉर एग्जांपल दोनों साइड्स की होती है, चाहे वो लड़की वाले हैं या लड़के वाले, दोनों की तरफ से ज़्यादातर जो इंटरफेरेंस होती है वो जो लड़के वाले हैं उसकी जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस करते हैं। लड़की जब शादी ब्याह होकर आती है तो उनके पर्सनल मैटर्स में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस करती है, हर बात के जवाबदेह उनको होना पड़ता है, उनकी इजाज़त के बिना कमरे में नहीं जा सकते, उनकी इजाज़त के बिना घर में नहीं जा सकता, छोटी छोटी बातों के लिए वो इंटरफेयर करते हैं। तो इस बेस पर भी, और इसी तरीके से समटाइम ऐसा होता है कि लड़की के पेरेंट्स भी इंटरफेयर करते हैं लड़के के मैटर में, वो हर बात में छोटी छोटी बात में इंटरफेयर। तो देखिए अगर इंटरफेरेंस होगी तो इस बेस पर भी डिवोर्स हो जाती है, तो इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, एक तो ये बात। और इसके अलावा लैक ऑफ कंपेटेबिलिटी, इस बेस में भी कंपेटेबिलिटी नहीं होती, दोनों के अंदर एक जो मेंटल कैपेबिलिटी है वो बराबर नहीं होती, किसी की कम होती है किसी की ज़्यादा होती है, यानी उनके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मुख्तलिफ होती है, एक की कुछ और होती है दूसरी कुछ और होती है, तो ये रीज़न भी बन सकती है डिवोर्स के लिए। इसके अलावा लैक ऑफ इक्वलिटी, समटाइम लैक ऑफ इक्वलिटी की बेस बन जाती है कि इक्वलिटी नहीं होती, एक अपने आप को बढ़ता समझता है दूसरा आपको कम समझता है। और इस तरह अगर हस्बैंड है वो अगर किसी कम उससे शादी करके लाता है तो उसको एक नौकरानी जैसा स्टेटस देता है, लेकिन उसको ये समझना चाहिए वो मेरी बीवी है, बराबर के हकदार है, मगर वो ऐसा इसके साथ ट्रीट नहीं करता। तो ये एक भी रीजंस है कि इक्वलिटी नहीं होती, वो उसको कमतर समझता है। इसी तरह वाइफ भी समटाइम कमतर समझती है, अगर वो माली लिहाज से ज़्यादा है, हस्बैंड कम है, तो वो उसको उसका हुक्म चलाती है और उसको लाइक एक सर्वेंट इस्तेमाल करें। तो इस तरीके से अगर इक्वलिटी नहीं होगी तो फिर भी ये डिवोर्स की तरफ जा सकता है। इसके अलावा एक और वजह है इनफिडेलिटी। इनफिडेलिटी भी एक वजह हो सकती है कि जिसको हम कह सकते हैं बेवफाई कोई भी उनमें से स्पाउस बेवफा हो जाता है, वफा उस छोड़ देता है, किसी और में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है, तो ये एक भी रीजंस बन सकती है डिवोर्स की। इसके अलावा फिजिकल अपीयरेंस है, फिजिकल अपीयरेंस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा होता है कि शादी के बाद ज़्यादातर ख़वातीन मोटी हो जाती हैं, मोटापा उनमें आ जाता है, ठीक है, वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकती, अपनी सफाई का अपनी सुथराई का, और अपनी अट्रैक्शन ख़त्म कर देती हैं। बच्चा पैदा हो गया तो उसमें अट्रैक्शन ख़त्म हो जाती है, या फिर अब समझे अपने आप को अगर मेंटेन नहीं करेंगी मोटापा आ जाता है, एक्सरसाइज नहीं करती, अपने आप को मेंटेन नहीं करती, एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं करती, तो क्या होता है कि वो अट्रैक्शन उसमें ख़त्म हो जाती है, लैक ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है हस्बैंड का। जब अट्रैक्शन ख़त्म हो जाए तो उस सूरत में हस्बैंड जो है फिर इधर उधर देखना शुरू करता है, या समटाइम्स ऐसा होता है कि वो रीज़न भी डिवोर्स की तरफ जा पहुँचती है। और इसके अलावा एक और वजह है फोर्स मैरिज। फोर्स मैरिज की वजह से भी डिवोर्सेस होती हैं। फोर्स मैरिज होती है कि ज़बरदस्ती की शादी। देखिए ज़बरदस्ती समटाइम लड़का भी मजबूर हो जाता है वालिदैन के कहने पर शादी करने के लिए, और समटाइम लड़की मजबूर हो जाती है वालिदैन के कहने पर, मगर उनका दिल नहीं होता, वो चाह नहीं रही होती, वो खुशी से शादी नहीं करना चाहती, वो कहीं और इंटरेस्टेड होती है, या फिलहाल शादी नहीं करना चाहती, या शादी नहीं करना चाहता, उसका इंटरेस्ट कहीं और होता है। अगर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा तो ऑफकोर्स वो ज़बरदस्ती उस टाइम वालिदैन की बात मान तो लेंगे, शादी तो कर लेंगे, मगर इसके बाद जल्द ही उनकी डिवोर्स हो जाएगी, तो ये भी एक रीज़न है डिवोर्स होने की। इसके अलावा टू मच कन्फ्लिक्ट एंड आर्गुइंग है, ये भी एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि बहुत सी चीज़ों में कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है, हर चीज़ में कन्फ्लिक्ट, और हर चीज़ पर फजूल किस्म की आर्गूमेंट्स होती है, आर्गुइंग करना हर चीज़ पर एवरीथिंग पर, उस पर कन्फ्लिक्ट क्रिएट होना, उसमें डिफरेंसेस क्रिएट होना और उस पर आर्गू करना, और इस वजह से भी तंग आ जाती है अदर पार्टी, तो दैट रिलेशन कैन गो टू द डिवोर्स। और इसके अलावा एक शक की मिजाज हस्बैंड,
समटाइम ऐसा होता है हस्बैंड बहुत शक्की मिजाज होता है, वो ये नहीं चाहता कि मेरी बीवी हत्ता कि अपने वालिदैन के घर है, हत्ता कि अपने कज़न से, अपने रिश्तेदारों से बात करे, वो उसको अलहदा नहीं छोड़ता, उस पर ट्रस्ट नहीं करता। देखिए शादी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रस्ट होना चाहिए। अगर मियाँ बीवी ने शादी कर ली तो उसको उस पर ट्रस्ट करना चाहिए, एतमाद करना चाहिए, चीज़ छोटी छोटी चीज़ पर शक नहीं करना चाहिए। शक बहुत ही बुरी चीज़ है और शक जो रिश्ते को ख़त्म कर देती है। अगर बीच में छोटा सा भी शक आ जाए तो रिश्ता ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि शक नहीं होना चाहिए, ऐसा रिलेशन हो कि एक दूसरे पर एतमाद होना चाहिए। हस्बैंड को वाइफ को हस्बैंड को एतमाद होना चाहिए और एतमाद जो है वो बहुत ज़रूरी है। शक बीच में आ गया तो शक की याद रखें, शक की कोई गुंजाइश नहीं होती और शक यकीन 100% गोज टू द डिवोर्स। और इसके अलावा गैर ज़रूरी पाबंदियाँ भी हैं, ये भी एक रीज़न है। हस्बैंड जो है ऐसे समझ लेते हैं अपनी वाइफ को जैसे वो मेरी मेड सर्वेंट ही है, मेरी नौकर ही है, मैं अपनी मर्जी जहाँ चाहूँगा तो जाएगी, वरना ऐसी बात नहीं है। उसको भी आज़ादी चाहिए, उसको भी खुला सांस लेना चाहिए कि उस पर पाबंदियाँ नहीं होनी चाहिए। वो अपने पेरेंट्स से मिल सके, वो अपने रिश्तेदारों से मिल सके, वो अपने दोस्त अहबाब के साथ मिल सके, जहाँ चाहे जाना चाहती है तो जा सके, उसको इजाज़त होनी चाहिए। अगर आप गैर ज़रूरी पाबंदियाँ आयद करेंगे, बहुत ज़्यादा आप पाबंदियाँ आयद करेंगे तो ऑफकोर्स तो एक घुटन सा माहौल क्रिएट होगा और इसका नतीजा क्या निकलेगा? डिवोर्स निकलेगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि गैर ज़रूरी पाबंदियाँ नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा एक और रीज़न वो है औलाद का ना होना। समटाइम ऐसा होता है कि औलाद नहीं होती, हस्बैंड की वजह से नहीं होती, उसमें कोई फ़र्क होता है, मेडिकल अनफिट होता है, या समटाइम वाइफ मेडिकल अनफिट होती है तो डिवोर्स नहीं होती। ये वजह भी डिवोर्स पर ले जाते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स शादी के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, रिश्ता तब मजबूत होता है कि उसमें औलाद पैदा हो जाए। जब औलाद होती है, और वैसे भी हस्बैंड का नाम आगे बढ़ाने के लिए एक औलाद का होना बहुत ज़रूरी है। अगर औलाद नहीं होती किसी भी वजह से तो उसमें भी फिर डिफरेंसेस आ जाते हैं और रिश्ता जो है ना वो ख़त्म होने की तरफ, डिवोर्स की तरफ बढ़ता है। और इसके अलावा और एक रीज़न है कि हक़ ज़ौजियत नॉट टू परफॉर्म दी मोरिटल ऑब्लिगेशन, कंज्यूमर राइट्स, हकूक़ ज़ौजियत। हकूक़ ज़ौजियत अगर अदा न किए जाएंगे, चाहे हस्बैंड होगा या वाइफ होगा, अगर गैर ज़रूरी तौर पर आप अपनी वाइफ से दूर रहेंगे या गैर ज़रूरी तौर पर हस्बैंड वाइफ से दूर रहेगा या वाइफ हस्बैंड से दूर रहेगी और उनके हकूक़ ज़ौजियत अदा नहीं करेगी मुख्तलिफ रीज़न्स की वजह से, उसको बाहर इंटरेस्ट है या दिलचस्पी नहीं है, ठीक है, हो सकती है उसको इंटरेस्ट कम हो सकता है, लेकिन दूसरों की ख्वाहिश को मद्देनज़र रखना चाहिए। हस्बैंड को बीवी की ख्वाहिश का वो करना चाहिए और बीवी को हस्बैंड की ख्वाहिश का इन्हिसार करना चाहिए। ये हकूक़ अदा करने चाहिए। और अगर हकूक़ अदा नहीं करते, कई कई साल गुजर जाते हैं, देखा जाता है कई कई महीने गुजर जाते हैं, वो कहते हैं हम एक साथ सोचने कि हम हमारे को रिलेशन नहीं, और जब रिलेशन नहीं होगा तो ऑफकोर्स तो ये भी कैन गो टू दी रीज़न फॉर डिवोर्स। और इसके अलावा रिलीजियस डिफरेंसेस समटाइम होते हैं, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट और डिफरेंस पैदा हो जाते हैं और डिवोर्स की तरफ चले जाते हैं। समटाइम सेक्स का फ़र्क होता है, शिया सुन्नी, सुन्नी शिया, या मुस्लिम है क्रिश्चियन के साथ शादी हुई, तो रिलीजियस या सेक्स फ़िरका की, मसलक की चेंजिंग, मसलक का डिफरेंस, इख्तलाफ भी समटाइम डिवोर्स की तरफ ले जाता है। इसके अलावा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, समटाइम ऐसा होता है शादी से पहले तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कैम कर दी जाती है वाइफ से या हस्बैंड वाइफ से या हस्बैंड वाइफ से, बहुत ज़्यादा अगर वो पैदा कर दी जाएंगे, एक्सपेक्टेशन पैदा कर दी जाए और शादी के बाद वो एक्सपेक्टेशन पूरी ना हो तो ये वजह भी बन सकती है। इसलिए बेहतर ये शादी से पहले इंसान को ज़्यादा एक्सपेक्टेशन किसी किस्म की नहीं रखनी चाहिए। अगर आप रखेंगे और फिर पूरी नहीं होगी तो नतीजा ख़राब होगा, डिफरेंसेस आएंगे और डिवोर्स की तरफ मैटर जाएगा। इसके अलावा डिग्निटी एंड रेस्पेक्ट, जो अहम चीज़ मैं आपको बता दूं, डिग्निटी ऑफ रेस्पेक्ट जो है ना वो भी ज़रूरी है। डिग्निटी ऑफ रेस्पेक्ट यानी एक दूसरे की इज्जत, एक दूसरे का एहतराम, एक दूसरे की रिस्पेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा ये बहुत ज़्यादा इस बेस पर बहुत ज़्यादा डिवोर्स की तरफ चले जाते हैं। जैसे हस्बैंड जो है रिस्पेक्ट नहीं करता अपनी वाइफ का, दूसरों के सामने उसको इंसल्ट कर देता है, दूसरे सामने उनकी बेइज्जती कर देता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसी तरह वाइफ समटाइम इंसल्ट कर देती है, उसकी बेइज्जती कर देती है, उसको इज्जत नहीं देती, उसको वो मकाम नहीं देती। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो डिग्निटी या रिस्पेक्ट है। चाहे वाइफ हो या हस्बैंड हो, दोनों को चाहिए कि वो उसको रिस्पेक्ट दें,
अपने रिश्ते को रिस्पेक्ट दें, इज्जत दें, अपने स्पाउस की एहतराम करें, लोगों के सामने उनकी इज्जत बढ़ाएं, ना कि उसको डिग्रेड करें। उसको इज्जत दें, इज्जत कम ना करें। लोगों के सामने ना तो किसी बात पर इख्तलाफ करें, लोगों के सामने ना तो उसको डांटें। अगर आप इस बिलावजह डांटेंगे, बिलावजह इख्तलाफ करेंगे, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, उसकी बात की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, उसके मशवरे की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा, ये बात भी जा सकती है डिवोर्स की तरफ। हाँ, अगर आपको कोई चीज़ है, इख्तलाफ है, कोई समझाना चाहते तो आप अलहदगी में, इन द रूम, कमरे के अंदर अलहदा बुला के, या जब आप अलाउड हो तब आप समझा सकते हैं कि ये बात आपकी सही है, ये बात आपकी गलत है। लेकिन दूसरों के सामने उसको कभी भी नेगलेक्ट नहीं करें, दूसरों के सामने कभी भी उनके इंसल्ट नहीं करें। अगर हम इंसल्ट करेंगे तो इस तरीके से ये आपका रिश्ता ख़त्म हो जाएगा और डिवोर्स की तरफ जाएगा। तो ये बहुत सी हमने आपको रीज़न बताए, 23 रीजंस हमने आपको बताई, 23 रीजंस फॉर द डिवोर्स। ये 23 चीज़ें हैं जो डिवोर्स की तरफ जाती हैं। अगर ये रीजंस एक स्पाउस, दोनों स्पाउस अगर ये चीज़ें ख़त्म कर जाती है, ये 23 रीज़न जो हमने आपको बताएं, तो ऑफ कोर्स एक रिश्ता मजबूत, अच्छा, बेहतरीन और जन्नतनुमा घर बन सकता है। ये 23 रीजंस हैं डिवोर्स की। इनमें से सब रीज़न अगर हम ख़त्म कर देते हैं तो ऑफ कोर्स हमारा रिश्ता बहुत खूबसूरत हो जाएगा और बहुत प्यारा हो जाएगा और घर जन्नत बन जाएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।